नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। चलिए देखते हैं कुछ खबरें। कपिलो गांव का खुला मैदान रणक्षेत्र बना हुआ है। जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर गांव के दो परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। कोई पत्थर बरसा रहा है तो कोई लाठी लेकर टूट पड़ा है। ये देखिए, लाठी और डंडे लिए उग्र ग्रामीण विरोधी पक्ष पर किस कदर वार परवार किए जा रहे हैं। यही ग्रामीण गांव में सालों तक साथ साथ रहते आए, लेकिन जमीन के छोटे टुकड़े में विवाद इतना बढ़ गया कि यही ग्रामीण एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। कपिलो गांव के खुले मैदान में वार प्रतिवार का ये दौर घंटों तक चलता रहा। घायल ग्रामीणों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया तो मामले को लेकर दोनों पक्षों के ग्रामीणों की ओर से विरनी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। एक तरफ यास चक्रवात की वजह से हुई भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। लोग डर के साए में रहने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये छोटे छोटे बच्चे नदी के पानी में जानलेवा स्टंट कर रहे हैं, मानो मौत को दावत दे रहे हो। ये तस्वीर दरभंगा के गोपालपुर गांव की है, जहां कमला नदी के पानी में करीब दर्जन भर बच्चे न सिर्फ मस्ती करते नजर आ रहे हैं, बल्कि सड़क पुल से नदी में छलांग लगाकर खतरनाक स्टंट भी कर रहे हैं। ऐसे में महज एक चूक उनकी जान पर भारी पड़ सकती है। समय रहते अगर प्रशासन अलर्ट नहीं होता और बच्चों को नहीं समझाता तो बड़ा हादसा हो सकता है। रास्ते से गुजरने वाले लोग बच्चों को समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे मानने को तैयार नहीं हैं। ईंट का ढेर लगा हुआ है, पिलर भी बना हुआ है, दीवारों पर तेजी से छेनी और हथौड़ा चल रहा है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ घर बन रहा है, लेकिन आप गलत हैं। यहाँ घर नहीं बन रहा, बल्कि घरों को तोड़ा जा रहा है। घर तोड़ने की वजह है ये उफनती हुई नदी। तबाही से पहले ये लोग अपने अपने घरों को तोड़कर इससे ईंट पत्थर उठाकर ले जाना चाहते हैं, ताकि कहीं दूसरी जगह डेरा डाल सके। कब बनाए थे घर को? 3 साल हुआ है। 3 साल पहले बनाए, तोड़ रहे हैं। कितना कमरा घर ये? कितना कमरा घर है ये? 5 कमरा घर है। 5 कमरा घर है। इतनी पीड़ा खुद इनके सिवा और कोई नहीं समझ सकता। शायद प्रशासन भी इनकी पीड़ा को समझता और इनके लिए कुछ करता। मेघवाल गांव में बने विशाल से पंडाल में एक साथ कई हवन कुंडों में आग भड़क रही है और उसमें लाल लाल मिर्च की आहुति दे रहे हैं ग्रामीण। सूखे मिर्च का टुकड़ा पड़ते ही हवन कुंड में लगी आग और जोरों से भड़कने लगती है। लेकिन कोरोना को जड़ से मिटाने के नाम पर हो रहे इस यज्ञ में आहुति देने के नाम पर जुटे मेघवाल के ग्रामीणों का हुजूम इस पंडाल से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा। कि हवन यहाँ कीजिए या घर पर कीजिए, कहीं कीजिए, उसमें एक तत्व है जो बीमारी बैक्टीरिया को नाश करता है। लेकिन सच्चाई यही है कि हम और आप अपने जीवन में मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लें। तभी ये महामारी हारेगी और पूरी दुनिया खुशहाल हो सकेगी। पश्चिम चंपारण का चांदपुर गांव, ये वो गांव है जो दुनिया को महामारी के आलम में बड़ा संदेश दे रहा है। 2500 की आबादी वाले इस गांव में आज तक एक भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ, जिसकी सबसे बड़ी वजह है गांव के लोगों का अनुशासन। पिछले साल जब देश में लॉकडाउन लगा था, तब इस गांव के लोगों ने गांव के सभी रास्तों पर एंट्री गेट बना दिया था और बाहर से आने वाले लोगों की निगरानी शुरू कर दी थी। इस काम में प्रशासन ने भी इनकी मदद की। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों ने कभी भी महामारी को हल्के में नहीं लिया।
इसी का नतीजा है कि यहाँ कोरोना वायरस का नामो निशान तक नहीं है। वीडियो बताते हैं कि चांदपुर गांव के लोगों ने इस महामारी में सरकार के गाइडलाइंस के नियमों का बेहतरीन ढंग से न सिर्फ पालन किया बल्कि दूसरे गांव के लिए एक मिसाल पेश की है। चांदपुर के लोग काफ़ी जागरूक हैं और उन्होंने कोरोना के जितने भी गाइडलाइंस है उसका उन्होंने पालन किया। पटना सिटी की आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट के समीप बालू लदा नाव बीच गंगा में पलट गई, जिससे नाव पर सवार 11 मजदूर डूबने लगे। घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी एनडीआरएफ को दिए जाने के बाद भद्र घाट पर तैनात एनडीआरएफ के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए गंगा में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 10 मजदूरों को सकुशल बचा लिया। वहीं एक मजदूर अशोक कुमार राय लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश को लेकर एनडीआरएफ की टीम गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही है। बताया जा रहा है कि बालू लदा नाव गांधी घाट से कंगन घाट की ओर जा रही थी। इसी दौरान गंगा की तेज बहाव के कारण नाव महात्मा गांधी सेतु के पाया संख्या 43 से टकरा गई, जिससे नाव बीच गंगा में पलट गई और नाव सवार सभी मजदूर गंगा में डूबने लगे। गंगा से सकुशल बाहर निकाले गए सभी मजदूर छपरा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। सुपौल के त्रिवेणीगंज में बगला नदी से मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है, जिससे नदी के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि त्रिवेणीगंज के भवनगामा में मिट्टी खुदाई और ढुलाई के काम में दर्जनों ट्रैक्टर और जेसीबी मशीनें लगी हैं। खनन माफिया नदी से मिट्टी निकालकर निजी कंस्ट्रक्शन कंपनियों को बेच रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय अधिकारी भी खनन माफिया पर मेहरबान है। अधिकारी कार्यवाही के नाम पर महज खानापूर्ति कर रहे हैं। भवनगामा में बगलाधार के करीब 600 ट्रैक्टर मिट्टी काटकर बेची जा चुकी है। इस संदर्भ में हमें खबर मिली थी तो कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले का कटवा रहे थे। उस संदर्भ में आप लोगों ने इस पर खबर भी छापी थी, तो इरिगेशन से बात करके उसको बंद कराया गया। इस पर फर्दर कार्रवाई हो रही है। आज भी अभी बगला नदी से एक गाड़ी मैंने पकड़ा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। एक तरफ ट्रक की टंकी फुल हो रही है तो दूसरी ओर स्कूटी और बाइक की टंकी में पेट्रोल की धारा बह रही है। तभी तेल लेने के बाद ब्लैक बाइक पर सवार ये शख्स फटफटिया पर किक मारता है। बाइक सवार शख्स बैंक खाते से 3 लाख रुपए निकालकर घर लौट रहा था। नोटों की गड्डियां डिक्की में रखी थी। लाल गमछा ओढ़ा ये अपराधी बैंक से ही रेकी कर रहा था। तभी जब पेट्रोल पंप पर बाइक रुकी तो उसे लूटपाट का सुनहरा मौका मिल गया। ये देखिए, ये अपराधी अफसर की ताक में काफी देर से पेट्रोल पंप पर खड़ा है। तभी मौका देखते ही वो बाइक के करीब पहुंचा और रुपयों से भरे डिक्की पर झपट्टा मारा, लेकिन नाकाम रहा और पल भर में ओझल हो गया। देवघर में अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ गया है, ये सीसीटीवी फुटेज से साफ जाहिर हो रहा है। ये तो गनीमत रही कि ये शातिर अपराधी दिन दहाड़े भीड़ भाड़ के बीच लूटपाट की कोशिश में नाकाम रहा। कमर में रस्सी बांध कर ले जा रहे इन पांचों की किरदारे जिंदगी चोरी का है। इनके इसी गुनाह के चलते पुलिस ने इन्हें रस्सी से बांधकर ले जा रही है। इन चोरों को पुलिस ने बाढ़ के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र से डकैती की योजना बनाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि 31 मई को बंधन बैंक के कर्मी से 1 लाख रुपए की लूट की वारदात को इन्हीं शातिर लुटेरों ने अंजाम दिया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी बख्तियारपुर में बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में हैं। एएसपी ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 5 अपराधी को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश इससे पहले लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पूर्व में चोरों ने अथमगोला थाना के बंधन बैंक के कर्मी से 1 लाख की लूट की थी, जिसमें इन चोरों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। बांका में 1 सप्ताह पहले बालू संवेदक के धर्मकांटा में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने 7 दिन बाद खुलासा करते हुए 7 कुख्यातों को धर दबोचा है। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस कस्टडी में खड़े ये वही लुटेरे हैं।
जो 7 दिन पहले पुलिस की गश्ती और चुस्ती को ठेंगा दिखाते हुए रात के 11 बजे डकैती की वारदात को अंजाम दे रहे थे। एक के बाद एक 3 बम फोड़कर इलाके में दहशत फैलाया, कई राउंड फायरिंग की, जिसमें कई कर्मचारी जख्मी भी हुए, लेकिन ये पुलिस की गिरफ्त में है। हम लोगों ने 1,65,000 रुपए जो लूट के थे उसकी भी बरामदगी की है। जो बक्सा में रखा गया था वो छिपा कर रखा गया था खेत में, उसको भी बरामद टूटे अवस्था में कर लिया गया है। अपराधियों के पास से 3 कट्टा और 6 कारतूस बरामद किया गया। नवादा के एक निर्माणाधीन होटल में भीषण आग लग गई। अगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। ये आग शहर के सद्भावना चौक के पास एक निर्माणाधीन होटल में लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन इससे पहले वहां सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि होटल बनकर करीब तैयार हो चुका था। कुछ ही दिनों बाद इसका उद्घाटन होना था। होटल मालिक अरविंद गुप्ता ने जानबूझकर आग लगाने का आरोप लगाया है और पुलिस से लिखित शिकायत की है। हमको बर्बाद कर किसी ने मेरा आग लगाया, नहीं लगाया गया। पार्ट में लगाया, अलग अलग आगे आग लगल था। हम जब घुसे तो बीच में तो आग था ही नहीं, और अंदर वाला रूम में भी लगा हुआ है। जब भी आग जाता है तो सीधे लपेटते हुए एक लाइन से जाता है। रांची के हरमू चौक स्थित बाजार में गुरुवार की देर रात भीषण आग लग गई। इस अगलगी में 2 पूजा सामग्री की दुकान सहित 5 दुकानें जलकर राख हो गई। इसमें सब्जी और फल की दुकान भी शामिल है। दुकान में लगी आग से मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। जानकारी देने के करीब 20 मिनट बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। आशंका जताई जा रही है कि दुकान से सटे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से दुकान में आग लगी। कोरोना काल में धीरे धीरे छूट दी जा रही है, लेकिन शादी विवाह में अभी भी बैंड बजाने की इजाजत नहीं दी गई है, जिससे बैंड बाजा से जुड़े कलाकारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लगन बीता जा रहा है और सरकार ने बैंड बाजा को बैन कर रखा है। मुजफ्फरपुर में इन कलाकारों ने बैंड की धुन और गीत गाकर अपनी व्यथा सरकार को सुनाई। इन लोगों ने सरकार से ढील देने की मांग की, जिससे कि उनके परिवार के सदस्यों का पेट भर सके और वो अपना जीवन यापन कर सके। गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को बिछाएंगे। खबर 1 मिनट जारी है, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कुछ और खबरें। भागलपुर के नवगछिया प्रखंड स्थित खगड़ा गांव का आयुर्वेदिक अस्पताल पिछले 20 सालों से बदहाल स्थिति। पहले इस अस्पताल में चिकित्सक, कंपाउंडर, ड्रेसर सभी तैनात थे और लोग इलाज के लिए अस्पताल में आते भी थे, जहां टीबी, दमा, लकवा जैसे रोगों का इलाज भी होता था। लेकिन धीरे धीरे आयुर्वेद चिकित्सा की उदासीनता के कारण अस्पताल खाली होता गया और अब हालत ये है कि यहाँ जंगल झाड़ उगाए हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने सबसे गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर इस कोरोना काल में अस्पताल चलता रहता तो इलाज में काफी सुविधा होती। जिला परिषद मृत हो गया है तो यह हॉस्पिटल भी मृत हो गया, लेकिन अगर यह हॉस्पिटल चालू हो जाए तो इससे हजारों लोग लाभान्वित होंगे
और इस कोरोना काल में इसको तो चालू करना ही चाहिए सरकार। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। पैर टूटने के बाद एक मरीज को यहां लाया गया, उसे प्राथमिक उपचार के बाद इसके एमसीएच रेफर किया गया, लेकिन इस मरीज को बाहर ले जाने के लिए ना तो ट्रॉली मिला और ना ही एम्बुलेंस। लाचार मरीज खुद से पैदल ओटी से बाहर तक आया, उसके बाद उसने रिक्शा का सहारा लिया। इस बारे में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। यहाँ लेके आते यहाँ से मेडिकल लोग कर दिया, रेफर कर दिया जी। तो कैसे ले जाएगा मेडिकल? तो डेरा से जाके इसके बाद ले जाना पड़ेगा। 8 दिन का टाइम उन्होंने दिया है, 4 दिन के बाद उनको मेडिकल ले जाइएगा। अच्छा, हम बोले सर यहीं देख लीजिए, यहीं ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन ये लोग बोले कि हमसे नहीं होगा। एम्बुलेंस न दिया है आने जाने के लिए? कहाँ लोग दिया? तब ना हम रिक्शा पर जा रहे हैं। वो किसका है? यहीं का है, यहीं का है। कर्मचारी कुछ मदद नहीं किया? कुछ नहीं। कोरोना से जंग के मद्देनजर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में मधुबनी जिले के सरिसपाही गांव ने अच्छी पहल की है। यहां के कुछ युवाओं ने निजी प्रयासों से गांव के अंदर ही न सिर्फ आधुनिक उपकरणों से लैस कोविड अस्पताल तैयार किया, बल्कि डोर टू डोर घूमकर गांव के सभी लोगों के स्वास्थ्य की नियमित जांच भी कर रहे हैं। सर बोला जाता है, जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, वो देश में हो, विदेश में हो, गांव में हो, सभी का सहयोग मिलता है और उन्हीं सभी के सहयोग से सफलता पा रहा है। यहाँ पर में निःशुल्क ऑक्सीजन दिया जाएगा जिनको आवश्यकता होगी। चूँकि ये लेट से प्रारंभ यहाँ हुआ है, आवश्यकता इस बार भी महसूस हुआ है। पिछले वर्ष इसका महसूस उतना ग्रामीण एरिया में नहीं हुआ था, इस बार महसूस हुआ है। तो हम लोग अभी से लेकर तीसरी लहर जो आने वाला है, वो लहर के सामना करने के लिए तैयार है। साइबर क्राइम के कारण देश भर में बदनाम जामताड़ा जिला अब शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की राह पर। यहाँ के बच्चे और युवा अब कम्युनिटी लाइब्रेरी में जाकर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। लॉकडाउन में जहाँ सभी स्कूल बंद हैं, ऐसे में प्रशासन की ओर से खोले गए लाइब्रेरी का भरपूर इस्तेमाल गाँव के बच्चे और युवा कर रहे हैं। युवा वर्ग ने जहाँ प्रशासन की पहल की तारीफ की, वहीं कई समस्याओं की ओर भी ध्यान दिलाया है, जिस पर वीडियो ने जल्द ही समाधान का भरोसा दिया है। पूरे जिला के हर एक पंचायत में जो लाइब्रेरी खोला जा रहा है, ये बहुत ही एक अच्छा पहल है और इसके लिए हम सभी छात्रगण उपायुक्त महोदय को तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। और लॉकडाउन का पीरियड है, लेकिन इस लॉकडाउन में भी हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिलहाल खबर 1 मिनट में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के